हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था हमने कल। आज हमको क्वेश्चन नंबर 7 करना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 करना है आज हमको। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक करा था हमने लास्ट लेक्चर में। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवालुएट पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। और सेकंड पार्ट हमने निकालना है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो कॉट का वैल्यू दिया है 7/8, हमें इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी और कास की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन कास निकालने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल का सारी साइड्स निकालनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ABC, ठीक है। तो सबसे और इस एंगल ए को हम थीटा मान लेते हैं बेटा। थीटा जो सिंबल है ये एंगल को डिनोट करने के लिए होता है। अगर यहाँ पे ए होता तो फिर आपको ये थीटा लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ए ही रहने देते। पी होता तो फिर आप पी ही रहने देते, बट यहाँ पे थीटा है तो ए को आप क्या लेंगे, थीटा। लेट ए बी सी बी अ right triangle, let ABC be a right triangle, comma right angled at B, ठीक है। सो let ABC be a right triangle, right angled at B, ठीक है। अब देखिए cot थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 7/8। cot थीटा का वैल्यू बेटा दिया हुआ है 7/8। तो cot आपको पता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस आ गया और ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बना AB/BC इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, BC को 7 की जगह और 7 को BC की जगह लेना है बेटा। तो AB/7 इज इक्वल टू BC/8, और ये दोनों बराबर हैं तो किसके बराबर रखेंगे हम, K के बराबर। अभी तक हमने बहुत क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इस प्रकार से किए हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनको 1 बाई 1 करिए, K के साथ इक्वेट। AB/7 इज इक्वल टू K इम्प्लाइज AB आ गया 7K, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए BC/8 जो है ये भी K के बराबर है, इम्प्लाइज BC आएगा 8K। तो स्टूडेंट्स दो साइड्स हमने निकाल दिया। AB निकला हमारे पास 7K और BC निकला 8K।
अब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके AC साइड निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल। बाय PGT वी हैव हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB है 7K तो आएगा 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, इनका सम आ जाएगा 113K स्क्वायर। ठीक है, 9 4 13, 6 4 10 11। ठीक है, सो स्टूडेंट्स AC स्क्वायर की वैल्यू निकली 113K स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम AC का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या दिया था इस क्वेश्चन में, काट की वैल्यू दी थी 7/8 और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और काट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल है B पे, काट की वैल्यू है 7/8। तो काट किसके बराबर होता है बेटा, काट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमने लिया AB/BC। ठीक है, और यहाँ से BC को फिर 7 की जगह, 7 को BC की जगह लिया हमने, फिर 1/1 के साथ इक्वेट करके AB साइड निकली 7K और BC साइड निकली 8K। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने AC स्क्वायर निकाला 113K स्क्वायर। हमें AC साइड चाहिए, उसके लिए हमें इसमें रूट लगाना पड़ेगा दोनों तरफ से, रूट ऑफ AC का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल, इज इक्वल टू रूट ऑफ 113K स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो AC कितना आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, तो हमारे पास AC कितना आएगा, AC आएगा हमारे पास रूट 113K, रूट 113K। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए फिर से ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल था राइट एंगल ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन थीटा में पूछा गया था तो हम इस एक्यूट एंगल को थीटा से डिनोट कर लेंगे। ये वाली साइड हमें कितनी निकली हुई थी, AB निकली थी 7K और ये निकली थी 8K। ये थी हमारे पास 7K और ये 8K, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये निकाली 113K। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब मेरे पास सारी साइडें हैं। जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है वो देखिए क्या पूछा गया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन और कॉस की ज़रूरत है इसको निकालने के लिए, तो मैं यहाँ से साइन कॉस निकालता हूँ। ठीक है, मुझे साइन और कॉस की रिक्वायरमेंट है, जो मुझे निकालना है उसमें लग रहा है। तो बेटा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास AC है। BC की वैल्यू है 8K और AC की वैल्यू है रूट 113K। के बेटा कट जाएगा, हमारे पास साइन का वैल्यू आ गया 8/√113, ये हमारे पास साइन का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, इसके बाद बेटा मेरे को निकालना है कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस AB है और हाइपोटेन्यूस AC है। ठीक है, सो AB की वैल्यू है 7K और AC की वैल्यू है रूट 113K। के हो गया कैंसल, 7/√113, ये मेरे पास आ गया कॉस का वैल्यू। ठीक है, तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू दोनों का वैल्यू मिल चुका है। अब हमें जो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया था हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, साइन की वैल्यू है 8/√113 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 8/√113। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉस की वैल्यू है बेटा 7/√113। ठीक है, और यहाँ पे
7/√113। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, a+b इंटू a-b आपने छोटी क्लासों में फार्मूला पढ़ा है, विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे क्या लगाया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे शेप थी बेटा a+b a माइनस बी के जैसी, तो फार्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले हमने इस क्वेश्चन में साइन और कॉस का वैल्यू निकाला ट्राइंगल से, वो ऊपर वाले सवालों में भी तो आपने देखा था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता था, फिर उसकी मदद से बाकी निकालते थे। ठीक है, तो कॉट का वैल्यू यहाँ पे दिया था 7/8, हमें रिक्वायरमेंट थी साइन और कॉस की, हमने निकाला, और हमें जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है उसमें हमने वो साइन और कॉस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद यहाँ बेटा बन रहा था फार्मूला a+b इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर 64 आएगा, रूट 113 का स्क्वायर 113 होता है क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, जब डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज जो आ रही हैं वो लिखेंगे हम। 1 का स्क्वायर बेटा आ रहा है 1, उसके बाद हमारे पास 8/√113 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो 49 हो गया, रूट 113 का आएगा 113। ठीक है, क्योंकि रूट 113 का स्क्वायर जब करें स्क्वायर रूट हो जाता है बेटा कैंसल। डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 49/113। आप देखिए इसको सॉल्व करिए, 113 एकम 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49/113। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, 113 में से 64 गए तो 49/113 होते हैं, और 113 में से 49 गए तो 64/113 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 49/113, डिनोमिनेटर का करेंगे बेटा रेसिप्रोकल, तो आएगा 113/64, 113 बेटा हो गया कैंसल, यहाँ पे आ गया 49/64। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जिस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू पूछा गया था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू बेटा बोला था कितना है, तो बेटा हमारे पास कितना आ गया 49/64। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड पार्ट भी था लेकिन वो बहुत ही आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो जब भी पावर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर है तो उस पावर को इस तरह से होल में लिखना है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एंगल में पावर होती है वो होल नहीं होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर पावर होती है वो होल हो जाती है। कॉट का वैल्यू तो इस क्वेश्चन में शुरू में ही दिया था, उधरी से दिया था 7/8, स्क्वेयरिंग करके हो जाएगा 49/64। तो बेटा ये सेकंड पार्ट तो काफ़ी इजी था। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा पास है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है बेटा, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो यहां पे लिखा है चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। तो बेटा हमें देखो क्या पूछा गया है,
3 cot A 4 के बराबर है, हमें बताया है क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो हम किस तरह से करेंगे, हमें LHS का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और RHS का भी। अगर वो दोनों बराबर आएगा तो हम बोलेंगे ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जो दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे। 3 cot A इज इक्वल टू 4, यहाँ से cot की वैल्यू आएगी 4/3। जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आपको पता होती है तो ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने देखा बाकियों की कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे cot की वैल्यू 4/3 निकलेगी यहाँ से, उसकी मदद से टेन साइन और कॉस सब निकालेंगे, फिर LHS का वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS का वैल्यू निकालेंगे। अगर बराबर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बोलेंगे बराबर नहीं है। तो सबसे पहले ट्राइंगल तो लेना ही पड़ेगा बेटा, आपको पता है ट्राइंगल के बराबर ये क्वेश्चन होगा नहीं सॉल्व ट्राइंगल के बगैर, ठीक है। सो बेटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ट्राइंगल ABC। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे थीटा का इस्तेमाल नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर थीटा का इस्तेमाल हो तो आप इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिया, लेट ABC बी अ राइट ट्राइंगल कामा राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B। उसके बाद देखिए बेटा हमें क्या दिया है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। यहाँ से cot A का वैल्यू आएगा बच्चे 4/3, cot का वैल्यू बेटा मिल गया। अब आप इसकी मदद से क्या निकालोगे, टेन साइन कॉस, जो आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ से आपको पहले सारी साइडें निकालनी पड़ेंगी इस ट्राइंगल की, ठीक है, फिर ही जाके वो सब निकलेंगे। तो वो आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस में सीखा था। कॉट का फार्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेटा बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC। पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला याद कर लो अगर आपको भूल जाता है, ठीक है। तो बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC। उसके बाद देखिए क्या करना होता है, यहाँ से AB 4 का मल्टीपल होगा, BC 3 का मल्टीपल होगा। उसके लिए आप इसको थोड़ा इंटरचेंज करिए, AB/4 इज इक्वल टू BC/3, दोनों बराबर हैं, मान लेते हैं K के बराबर, ये से लिखा है बेटा। आप चाहो तो आगे क्या लिखेंगे, वियर K इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद बेटा 1/1 इनको K से इक्वेट करिए, AB/4 इज इक्वल टू K, विच इम्प्लाइज AB आएगा 4K, ठीक है। उसके बाद BC/3, BC/3 है स्टूडेंट्स किसके बराबर, K के बराबर, तो इम्प्लाइज BC आएगा बेटा 3K। सो हमारे पास AB का वैल्यू निकला बेटा 4K और BC का वैल्यू निकला बच्चे 3K, ठीक है। AB और BC आपको दोनों मिल गए बेटा। अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड AC को निकालेंगे बाय PGT। एग्जाम में पूरा लिखिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ हाइपोटेन्यूज AC है, बेस AB है और परपेंडिकुलर BC है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे AB का वैल्यू डालिए बेटा 4K का स्क्वायर, BC का वैल्यू है 3K। 4K हो गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, 16 और 9 का सम हो गया 25K स्क्वायर हो गया बेटा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, रूट लगा लीजिए दोनों तरफ से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25K स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हो गया कैंसल। AC इज इक्वल टू अलग अलग कर लीजिए बच्चे, रूट 25 रूट K स्क्वायर, रूट ऑफ AB होता है रूट A इंटू रूट B, मैंने अलग अलग कर दिया। अब 25 का रूट 5 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होके K आ जाएगा। सो AC की वैल्यू आएगी 5K, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो AC का वैल्यू मेरे पास आ रहा है बेटा 5K। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा AC इक्वल्स टू 5K। तो मेरे पास यहाँ पे फिर से मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया हुआ था बेटा, यहाँ पे मेरे को
क्या क्या दिया हुआ था। ए बी निकाला था 4K मैंने, ए सी मैंने बेटा निकाला था 3K, ए सी सॉरी, ए बी 4K निकाला था, बी सी 3K था, बी सी 3K ही था, और ए सी हमने निकाला था 5K बेटा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चेक करना था, क्या ये और ये बराबर है या नहीं है, 1 - 10 वगैरह कास वगैरह। ठीक है, उसके लिए हमें साइन कॉस 10 की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम साइन कॉस 10 निकाल के रखेंगे। ठीक है, तो बेटा साइन ए निकालते हैं, साइन ए, साइन ए बच्चे आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 3K/5K। मैंने नाम नहीं लिखे, आप एग्ज़ाम में नाम लिखें पहले। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा कि क्या हमें करना होता है। कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो 4K/5K आप नाम लिखें एग्जाम में पहले। के कैंसल, 4/5, और 10 का भी बेटा हमें ज़रूरत है, तो 10 आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3K/4K, के कैंसल, यहाँ पे भी 3/4। सो सब का वैल्यू मेरे पास है। अब मैं चेक कर सकता हूँ, मुझे दो रिजल्ट्स दिए थे, बताना था क्या वो इक्वल है या नहीं है। पहले LHS की वैल्यू निकालता हूँ बच्चों। तो LHS था मेरे पास बेटा, LHS है 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर ए। तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करिए, 1 - 10 का वैल्यू है 3/4 बेटा, लेकिन स्क्वायर करना है, सो 3/4 का स्क्वायर हो गया बच्चे, और 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का वैल्यू हमने इसमें डाल दिया बेटा, तो देखो कितना आ जाएगा, 1 - 9/16 डिवाइडेड बाय 1 + 9/16। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए LHS का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, कितना आएगा, 16 × 1 = 16, 16 - 9/16 डिवाइडेड बाय 16 + 9/16 बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, 16 × 1 = 16 - 9, 16 + 9। ठीक है स्टूडेंट्स, 16 में से 9 गए तो 7/16, 16 और 9 25/16। सो ये आएगा 7/16, इसको उल्टा कर दो 16/25, तो आ गया 7/25। सो LHS का वैल्यू स्टूडेंट्स निकला 7/25। अब हम RHS का वैल्यू निकालेंगे बेटा, यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, सो RHS का वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो RHS है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है बेटा RHS। हमने cos और साइन का वैल्यू निकाला था बेटा, यहाँ पे cos था 4/5, ठीक है बेटा, और साइन हा 3/5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16/25 माइनस 9/25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आया 25, 16 - 9 होता है 7। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, सो ये निकला RHS का वैल्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप चाहो तो इसको फर्स्ट रखो LHS की वैल्यू को, और RHS की वैल्यू को रखो सेकंड, और लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS = RHS। ठीक है, LHS = RHS का मतलब जो हमें दो एक्सप्रेशंस दी थी वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब देयरफॉर 1 - 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो बेटा मेरे को यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू दिया था cot का 4/3, उसकी मदद से मैंने ट्राइंगल की सारी साइड्स पहले फाइंड आउट की, फिर वहाँ से साइन cos 10 का वैल्यू निकाल के पहले LHS का वैल्यू निकाला जो कि 7/25 आया, फिर RHS का वैल्यू निकाला वो भी 7/25 आया। ठीक है, तो ये बराबर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दिया गया है बेटा, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC कामा राइट एंगल्ड एट B,
राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है स्टूडेंट्स, कामा इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, कामा फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में बच्चे निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके बेटा, तो देखो यहां पे बोला है कि बेटा एक ट्राइंगल है एबीसी जिसका राइट एंगल बी पे है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेन की वैल्यू दी है 1/√3, हमें ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, इसका भी निकालना है। अब देखो इसको निकालने के लिए साइन की वैल्यू और कास की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में चाहिए, साइन की वैल्यू सी के रिस्पेक्ट में और कास की वैल्यू सी के रिस्पेक्ट में चाहिए। सेम यहाँ पे भी है, साइन की वैल्यू ए, साइन और कास की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में भी चाहिए, कास की वैल्यू और साइन की वैल्यू सी के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल की सारी साइडें निकालेंगे, फिर साइन और कॉस की वैल्यू एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर साइन और कॉस की वैल्यू एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू है और इसका क्या वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ट्राइंगल लेना पड़ेगा बेटा इस तरह से, अभी फिर से क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी सी है, कोई थीटा वीटा नहीं है, अगर होगा तो इसको थीटा मान लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल कमा राइट एंगल्ड एट बी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें यहाँ पे टेन का वैल्यू दिया है 1/√3, टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आएगा बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ से बी सी 1 का मल्टीपल होगा, ठीक है, और ए बी √3 का मल्टीपल होगा। उसके लिए ए बी को 1 की जगह, 1 को ए बी की जगह लाओ, बी सी बाई 1 इज इक्वल टू ए बी बाई √3। दोनों बराबर हैं तो मान लो के बराबर हैं बेटा। के क्या होता है, कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। यहाँ से देखो बी सी बाई 1 आएगा के बराबर, इम्प्लाइज बी सी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाई के। 1 के लिखते हैं आधे लोग, 1 के लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 इंटू के होता है, 1 के नहीं लिखते हैं उसको, सीधे के। 1 इंटू 2 1 2 थोड़ी होता है, 1 इंटू 2 सीधे 2 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है। सिमिलरली 1 इंटू के होता है के, आधे लोग लिखेंगे 1 के नहीं लिखना है, सीधे क्या लिखना है के। ओके, बी सी निकला मेरे पास के, सो बी सी यहाँ पे स्टूडेंट्स निकला के। ओके, नेक्स्ट साइड देखो कैसे निकलेगी, ए बी बाई √3 वो भी के बराबर था, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आएगी √3 के। सो ए बी निकला बेटा √3 के और बी सी निकला के, बी सी के है और ए बी √3 के है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ए सी निकालेंगे बेटा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चे और थर्ड साइड ए सी निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड साइड यहाँ पे मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ ताकि अभी तक मैंने जो किया वो आपको पता लगते रहे क्या किया। सो देखो यहाँ पे हमारे पास एक था ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और हमें यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे टेन की वैल्यू दी थी 1/√3, वहाँ से मैंने ए बी निकाला था √3 के और स्टूडेंट्स बी सी निकाला था मैंने के। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ए सी निकालने जा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। बाय पी जी टी वी हैव, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बच्चे, आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ए बी की जगह ए बी की वैल्यू लगाइए √3k उसका स्क्वायर, बी सी की जगह k लगाइए k का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो बेटा 3 होता है, आप चाहो तो कर लो ऐसे, √3 का स्क्वायर अलग से और k का स्क्वायर प्लस आगे और k स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ आया 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो बच्चे हो गया मेरे पास 4k स्क्वायर, तो AC स्क्वायर निकला बेटा मेरे को 4k स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों तरफ से रूट लगाएंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 4k का 4k स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, AC आएगा √4 इंटू रूट ऑफ k स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, 4 का रूट होता है 2k, AC निकला 2k बेटा, सो AC है यहाँ पे 2k। सारी साइडें मेरे को मिल चुकी हैं, अब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आराम से निकालूंगा। पहले A के रिस्पेक्ट में मुझे साइन कॉस की ज़रूरत है, फिर C के रिस्पेक्ट में साइन कॉस की ज़रूरत है। सो पहले A के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस निकालता हूँ। साइन A, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो परपेंडिकुलर है बेटा k और हाइपोटेन्यूज है 2k, k कैंसल, 1/2 निकला साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरे को cos A की ज़रूरत है, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज बेटा, तो बेस है √3k और हाइपोटेन्यूज है 2k, √3k/2k, k कैंसल, √3/2। ठीक है, उसके बाद देखो C के रिस्पेक्ट में बेटा निकालेंगे साइन C और cos C, साइन C और cos C, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं, C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है AB, √3k आप नाम लिखें एग्जाम में, और हाइपोटेन्यूज है AC 2k, आप पूरा नाम लिखें एग्जाम में, मैं यहाँ शार्ट में लिख रहा हूँ। C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, ध्यान में रखना है। साइन C की वैल्यू बेटा आई √3/2। इसके बाद बेटा निकाले cos C, तो C के रिस्पेक्ट में बेस है BC, उसकी वैल्यू है K और हाइपोटेन्यूज है AC 2k, k कैंसल हो गया 1/2, cos C की वैल्यू निकली 1/2, तो साइन C निकला √3/2, cos C निकला 1/2। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें करना है साइन A cos C प्लस cos A साइन C की वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है, तो देखो बच्चे, अब हमने सब कुछ निकाल के रखा हुआ है, वो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, साइन A बेटा है 1/2, ठीक है, साइन A cos C 1/2 इंटू 1/2, साइन A भी 1/2 है और cos C भी 1/2 है, तो आएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस cos A, cos की वैल्यू A के रिस्पेक्ट में है √3/2। ठीक है, और cos की वैल्यू हमारे पास cos A cos C है, नहीं cos A sin C है, cos A है √3/2, sin C भी है √3/2, सो √3/2 इंटू √3/2, √3/2 इंटू √3/2 बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया बच्चा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, 1/4 प्लस 3/4, 1 प्लस 3 हो गए 4, 4/4, 4/4 कैंसल होके कितना आया बेटा 1 के बराबर आ गया। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू निकला 1 बच्चे। सेकंड पार्ट हमारे पास था, इसमें cos A cos C, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, बेटा वैल्यू सब पुट कर लो। cos A, cos की वैल्यू A के रिस्पेक्ट में है √3/2 इंटू cos C, cos की वैल्यू C के रिस्पेक्ट में है 1/2, साइन A, साइन की वैल्यू A के रिस्पेक्ट में है 1/2, साइन की वैल्यू C के रिस्पेक्ट में है √3/2, तो
तो बेटा बन गया √3/4 माइनस √3/4, तो 0 आ गया हमारे पास आंसर बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चे हमने क्या किया, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 की वैल्यू दी थी 1/√3 और हमें इन दो एक्सप्रेशंस का वैल्यू निकालना था। इसके लिए हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की ज़रूरत थी दोनों में। तो पहले ट्राइंगल की सारी साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी। 10 है 1/√3, आपने सीखा है ऊपर वाले क्वेश्चंस में अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हो तो बाकियों का वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है, सबसे पहले साइड्स मालूम करनी होती हैं। तो पहले हमने दो साइडें निकाली ए बी और बी सी, फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके थर्ड साइड हमने निकाली ए सी, जो कि आई थी हमारे पास 2k। जब हमें सारी साइड्स मिल गई तो पहले मैंने ए के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस की वैल्यू देखी बेटा, और फिर मैंने एंगल सी के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस की वैल्यू को देखा। यहाँ पे थोड़ा गलत कर देते हैं बच्चे, तो सी के रिस्पेक्ट में साइडें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। इस यूनिट के स्टार्टिंग में बोला है मैंने, सी के सामने ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। ठीक है, तो जब मैंने वो सारा निकाला साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो उसके बाद जिन एक्सप्रेशंस का मुझे पूछा गया था वैल्यू, एक ये एक्सप्रेशन था और एक ये एक्सप्रेशन था, उसमें मैंने वो सब पुट करके फर्स्ट वाले का आंसर आया 1 और सेकंड वाले का आंसर आया बेटा 0। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 10th क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है स्टूडेंट्स, उसको देखिए। अच्छा सवाल है 10th भी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, वो भी सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं बेटा। 10th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है बच्चे, इसमें दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कामा राइट एंगल्ड एट क्यू कामा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Determine the value of sin p comma cos p and tan p, sin p cos p and tan p। सही बात है। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसका राइट एंगल क्यू पे रखना है, उसकी दो साइडों का सम दिया है, पी आर और क्यू आर का सम दिया है, और पी क्यू साइड दी है 5। तो हमें निकालनी है साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इस ट्राइंगल को ड्रा करेंगे जिसके बारे में हमें बताया गया है। पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका राइट एंगल हमने रखना था क्यू पे। फिर हमें पी क्यू साइड दी है 5, ये दो साइडें नहीं दी हैं कि कितनी कितनी है, इन दोनों का सम दिया है। ये इस क्वेश्चन में अलग है, एक साइड दी है बाकी दो का सम दिया है, वो अलग अलग से कितनी है वो हमें मालूम करना है। और उसके बाद साइन पी कॉस पी टेन पी वो तो निकल ही जाएगा जब इन दो साइडों का पता चलेगा इंडिविजुअली कितनी कितनी है, ऐसे इनका सम दिया है हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया है बेटा, हियर पी क्यू आर इज अ right triangle comma right angled at q। सही बात है। इसमें हमें पी क्यू साइड दी है 5 सेंटीमीटर बेटा, और पी आर प्लस क्यू आर का सम दिया हुआ है हमारे पास 25। ठीक है, अभी यहाँ से आपको क्या करना है, एक का वैल्यू निकालना है, या तो पी आर का निकालना है या तो क्यू आर का निकालना है। मैं पी आर का निकालता हूँ, वो आएगा 25 माइनस क्यू आर। आपको या तो पी आर को क्यू आर में एक्सप्रेस करना है या क्यू आर को पी आर में एक्सप्रेस करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे बेटा,
इस ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT वी हैव, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो हमारे पास PQ है 5, सो 5 का स्क्वायर, PR की वैल्यू हमारे पास है 25 माइनस QR, वो यहाँ पे लिखें, ठीक है, और QR को QR ही रहने दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, A माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए बेटा, आएगा A का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2AB, और उसके बाद आएगा बेटा B का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर आया 25 प्लस QR का स्क्वायर, QR स्क्वायर दोनों सेम है दोनों तरफ से, तो वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया बेटा, यहाँ बच रहा है 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 50 टाइम्स QR इज इक्वल टू 25, ओके। अब देखिए 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR, ठीक है। 625 में से 25 गए तो 600 बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 600 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू QR, 0 0 कैंसल, 12 पंजे 60, QR की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू आ गई 12 सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 625 माइनस, हाँ हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, QR आ गया 12 सेंटीमीटर, ओके। तो इन दोनों का सम कितना था 25, तो PR आएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर, नहीं तो फिर यहाँ पे PR का वैल्यू है 25 माइनस QR, तो 25 माइनस 12 आएगा 13। हम लिखेंगे एज PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, तो QR का वैल्यू था 12, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, तो PR आ गया बेटा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सो PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या अलग है, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वगैरह नहीं दिया है, एक साइड दी है 5 और बाकी के दो का सम दिया हुआ है, तो आपको इंडिविजुअली पता करना पड़ेगा ना उनमें से कितना कितना है, कौन सा कितना है, ठीक है। वो आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, बट उसके लिए आपको या तो PR को QR में एक्सप्रेस करना है या QR को PR में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि देखो जब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे ना, यहाँ पे तीन चीजें हैं, PR PQ QR। PQ की जगह तो 5 लगेगा, उसका वैल्यू दिया है। अब या तो PR को QR में चेंज करना है या तो QR को PR में चेंज करना है, क्योंकि उससे यहां पर ये जो इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल में बनेगी और वो वेरिएबल डिटरमाइन हो जाएगा। अगर आप PR को QR में लिखोगे तो QR में बनेगी, QR निकलेगा, अगर QR को PR में लिखोगे तो PR निकलेगा, ठीक है। इसीलिए जो आपको दो साइडों का सम दिया था वहां से एक का वैल्यू निकाल दीजिए इन टर्म्स ऑफ अदर। सो मैंने यहाँ PR का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ QR विद रिजल्ट, फिर यहाँ मैंने PR की वैल्यू QR में डाल दी, और यहाँ पर ये इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहा, कौन सा QR, तो QR इजिली फाइंड आउट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बेसिक कैलकुलेशंस। सो यहाँ पे हमने A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये कुछ कट हो गया यहाँ पे, तो मेरे को आया था यहाँ पे 625 माइनस 50, QR इज इक्वल टू 25, ट्रांसपोजिंग वगैरह करके QR निकला 12। QR अगर 12 है तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 13, क्योंकि इनका सम था हमारे पास बेटा 25। यहाँ पे दोबारा से बना लेते हैं थोड़ा सा ट्राइंगल को, ये था PQR ट्राइंगल जिसका बेस था 5 और ये वाला था 12 और ये निकला फिर 13, ठीक है। तो ये निकला 13, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए मुझे जो जो पूछा गया है वो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। मुझे P के रिस्पेक्ट में साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। P के रिस्पेक्ट में ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो आएगा बेटा 12/13। आप वहाँ पे लिखेंगे एग्जाम में QR/PR अच्छे से, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। cos P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जैसे मैं भी एक में लिख लेता हूँ PQ अपॉन
पी आर, तो 5/13। उसके बाद 10p हमें निकालना है, तो 10 का वैल्यू आएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। सो क्यू आर है 12 और पी क्यू है 5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, अपने स्कूल के ग्रुप्स में करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ करिए, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम आपकी क्लास लाइव ले सकते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।